सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वर्तमान समय समूचा संसार दुख अशांति का वातावरण लिए हुए है। हर जीवात्मा किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है और उसकी परिणाम स्वरूप, चाहे वो कारण कुछ भी हो, किसी परिस्थिति के कारण, रोग के कारण, किसी समस्या के कारण परेशान है, अशांत है, दुखी है। तो ऊपर की नजर से अगर हम देखें तो उसका मूल कारण तो यही दिखाई देता है कि some wrong actions and emotional wrong behaviors, हमारी स्पीच रॉन्ग, शब्दों का चयन सही नहीं, रॉन्ग एक्शंस एंड रॉन्ग बिहेवियर एंड समटाइम लैक ऑफ हार्मनी इन आवर रिलेशनशिप्स। तो प्रश्न उठता है, इस दुख और अशांति का निवारण क्या है? क्या उपाय है? तो एकमात्र उपाय अगर नजर आता है तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक ज्ञान एवं सहज राजयोग का अभ्यास। भगवान शिव कहते हैं, हे मेरे तपस्वी योगी बच्चों, तुम पीस स्थापना के निमित्त इस संसार में आए हो, इसलिए तुम्हें स्वधर्म में टिकना है। तुमने पीस की स्थापना करनी है तथा हर पल शांति में रहना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें उत्तेजित नहीं होना है, परंतु धैर्यता से शांति में रहना है। याद रखो, एक परम पिता परमात्मा सदा शिव की संतान होने के नाते तुम सभी बच्चे आपस में भाई भाई अथवा तो भाई और बहन हो, इसे भूलना नहीं है, परंतु अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है। बाबा कहते, जब अपने स्वधर्म में शांति में टिक जाते हो तो तुम समूचे संसार के अंदर शांति के वाइब्रेशन फैलाते हो। तो आइए कुछ क्षण हम अपने मूल स्वरूप में टिक जाएं, अपनी शांति के स्वधर्म में टिक जाएं, क्योंकि मेरा सत्य स्वरूप शांति है। ये मेरा आदि अनादि स्वरूप है। मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति तो मेरी शान है, मेरा स्वमान है। शांति मेरी रूहानी। आओ जलाएं शांति के दीपक, पावन पथ निर्माण करें, पावन पथ निर्माण करें। घोर निराशा के तम में शुभ आशा का संचार करें,
आओ जलाएं शांति के दीपक, पावन पथ निर्माण करें, पावन पथ निर्माण करें। हर मन की सच्ची शांति ही विश्व शांति आधार है। प्रेम एकता में दिखता प्यारा सुखमय संसार है। साथ चले सबको लेकर हम, जन जन का कल्याण करें। आओ जलाएं शांति के दीपक, पावन पथ निर्माण करें, पावन पथ निर्माण करें। हम हैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति अपनी ही शान है। शांति धाम घर शांति सागर, शिव की हम संतान है। मानवता से शून्य मनुज में दिव्य ज्ञान का प्राण भरे। आओ जलाए शांति के दीपक, पावन पथ निर्माण करें, पावन पथ निर्माण। आगे बाबा ने कहा, हमेशा समझो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा तन मन धन शिव पिता पर अर्पित करना है। सभी बच्चों की सहयोग से ईश्वरीय यज्ञ की कारोबार चलती रहती है। जो नई सृष्टि की स्थापना में मददगार बनते हैं, उन्हें फिर उच्च पद की प्राप्ति होती है। उच्च आध्यात्मिक अवस्था की अनुभूति होती है। तुम बच्चे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना। शिव बाबा तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर योगी बना रहे हैं, ईश्वर के योग्य बना रहे हैं। तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। क्या मैं शिव वंशावली हूं? मैं ब्रह्मा वंशावली हूं? मेरे भीतर सनातनी गुण आ गए हैं? बाबा ने कहा, तुम्हें बहुत बहुत मीठा, रॉयल और पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना है। तुम्हें पवित्रता में रहना है, तभी लक्ष्मी अथवा नारायण को वर सकेंगे। तुम्हें अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है कि तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी ही वापस जाना है। इसलिए बार बार आत्म अभिमानी में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए देह को और देहधारियों के बंधन से स्वतंत्र बनना है और शिवपुरी में चलने की तैयारी करनी है।
भगवान शिव तुम्हें ऐसी युक्ति से रूहानी यात्रा सिखाते हैं। कितना वंडरफुल है। ये सिखाने का तात्पर्य है कि जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़कर सीधा बाबा के पास चले जाएंगे। बाकी अन्य सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी, बाबा के साथ जाएंगी, लेकिन मच्छरों सदृश। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का राज समझकर अज्ञानी से ज्ञानी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक है और हम बच्चों को भी विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मुझे याद करो तथा स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कार्य करते हुए बीच बीच में समय निकालकर अपनी भ्रुकुटी में प्रकाश से युक्त स्वदर्शन चक्र को घूमता हुआ देखने का अभ्यास करेंगे, जिस चक्र के भीतर से प्रकाश की और स्पेशली शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ऐसा अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा, तुम चैतन्य परवाने हो और इस संगम युग पर चैतन्य क्षमा शिव बाबा पर फिदा हो जाते हो। तो खुद को देखना है, मैं परवाना शिव पर कितना फिदा हुआ हूँ। शिव बाबा हमें माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आए हैं। बाबा को याद करने से हम आत्माएं उड़ने लायक बन जाएंगी। अभी तो माया रावण ने सबके पंख तोड़ डाले हैं और वो परम पिता परमात्मा हमें ज्ञान और योग के पंख देकर उड़ना सिखा रहे हैं। आज का वरदान है, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे बाबा कहते हैं हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। बाबा ने कहा, वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन सावधानी देते हैं कि व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान और वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और बाबा ने कहा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत अधिक हैं। इसलिए हम तो शांति के पथिक है ना। तो बाबा ने कहा, हंसी मजाक वही अच्छा है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो, जिसमें अन्य का भी कल्याण हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन है, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।